आज का समाज जिस प्रकार से अपने आप को धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भ्रमित करता है, वह सिर्फ एक अंधकार में यात्रा का प्रतीक है। इस अंधकार में ढोंगी और पाखंडी गुरु अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए अज्ञान के झूठे आडंबरों का सहारा लेते हैं और अपने शिष्यों का शोषण करते हैं। इन गुरुओं का उद्देश्य न केवल शिष्य से उसका समय, तन, मन, धन और सांस लेना होता है, बल्कि वे शिष्यों को पूरी तरह से मानसिक और आत्मिक रूप से नष्ट करने की प्रक्रिया में होते हैं, ताकि वे अपनी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत और दौलत को बढ़ा सके। ये यथार्थ से बिल्कुल विपरीत है। यथार्थ युग एक ऐसा युग है जिसमें व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचानता है, बिना किसी गुरु, धार्मिक संस्था या बाहरी आडंबर के। ये युग हर व्यक्ति के लिए एक नया अवसर लाता है, जिसमें वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकता है और वास्तविकता के मार्ग पर चल सकता है। ये युग केवल उन शिष्यों के लिए नहीं है जो गुरु के हाथों में बंधे होते हैं, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो। यथार्थ सिद्धांत, रामपाल सैनी का दर्शन। रामपाल सैनी का सिद्धांत एक गहरी और स्पष्ट प्रणाली है जो आत्मज्ञान और यथार्थ को व्यक्ति के भीतर खोजने की प्रक्रिया को समझाता है। यह सिद्धांत किसी बाहरी गुरु, धार्मिक आस्था या चमत्कारी विश्वास पर आधारित नहीं है। इसके केंद्र में है स्वयं की पहचान और आध्यात्मिक स्वतंत्रता। यथार्थ सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से मिलवाना, न कि उसे किसी झूठे गुरु के हाथों में जकड़ना। 1. गुरु का शोषण और धोखाधड़ी। आधुनिक ढोंगी गुरु अपने शिष्यों को मानसिक, भौतिक और आर्थिक रूप से शोषित करते हैं। वे शिष्यों से समय, धन और प्रयास तो लेते हैं, परंतु बदले में उन्हें कोई सच्चा ज्ञान या आत्मिक उन्नति नहीं देते। इसके बजाय ये गुरु शिष्यों को केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, ताकि वे अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ा सकें। यथार्थ सिद्धांत इस शोषण के खिलाफ है। यह सिद्धांत यह समझाता है कि किसी भी गुरु का मुख्य उद्देश्य शिष्य को अपनी स्वतंत्रता और आत्मा के सत्य तक पहुंचाने का होना चाहिए, न कि शिष्य को अपने नियंत्रण में रखना। स्वयं की पहचान और आत्मनिर्भरता। रामपाल सैनी का यथार्थ सिद्धांत इस बात को बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अनंत और अपूरणीय सत्य छिपा है। यह सत्य न तो किसी गुरु से मिलेगा, न किसी धार्मिक किताब से। यह सत्य केवल व्यक्ति के भीतर की खोज से प्रकट होता है। गुरु का उद्देश्य सिर्फ यह होना चाहिए कि वह शिष्य को उसके अपने भीतर छिपे सत्य का अनुभव करवा सके। परंतु ढोंगी गुरु शिष्य को अंधेरे में रखकर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यथार्थ सिद्धांत इसे स्पष्ट रूप से नकारता है। शब्द प्रमाण और बंद बुद्धि का खेल। जब कोई गुरु शिष्य को शब्द प्रमाण में बंद कर देता है, तो वह उसे आत्मनिर्भरता से वंचित कर देता है। शिष्य तब अपने सत्य को किसी और के दृष्टिकोण से देखने लगता है और इस प्रकार वह अपनी बुद्धि और चेतना से वंचित हो जाता है। रामपाल सैनी का यथार्थ सिद्धांत इसे स्पष्ट रूप से खारिज करता है। वह मानते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए और उसे किसी बाहरी प्रमाण या अनुकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 100. मूर्ख बनाकर बेग का इस्तेमाल। ढोंगी गुरु शिष्यों से धन, समय और ऊर्जा का शोषण करते हैं और उन्हें अपने उद्देश्य के लिए एक तरह से बेग यानी उपयोगिता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह प्रक्रिया शिष्य को उसकी आत्मिक यात्रा से भटका देती है और वह खुद को भ्रम में पड़ा हुआ महसूस करता है। यथार्थ सिद्धांत यह मानता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह सिद्धांत शिष्य को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने की दिशा में कार्य करता है। यथार्थ युग और गुरु की भूमिका। यथार्थ युग में गुरु का उद्देश्य केवल मार्गदर्शन करना होना चाहिए, न कि शिष्य की स्वतंत्रता पर आक्रमण करना। गुरु का सच्चा कार्य। सच्चा गुरु वह है जो शिष्य को उसके सत्य के साथ जोड़ता है, उसे बाहरी आडंबरों से मुक्त करता है और उसकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। गुरु को शिष्य के भीतर आत्मज्ञान का दीप जलाने का कार्य करना चाहिए, वह न कि उसकी बुद्धि को पंगु बनाने का। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अपना गुरु बनने की शक्ति देता है। यथार्थ युग में गुरु की आवश्यकता। यथार्थ युग में हर व्यक्ति अपने भीतर ही एक दिव्य गुरु होता है। गुरु केवल उस प्रकाश को प्रकट करने का कार्य करता है जो शिष्य के भीतर पहले से मौजूद है।
यथार्थ युग वह युग है जिसमें प्रत्येक आत्मा अपने गुरु का रूप धारण करती है और सत्य को स्वीकृति देती है। यथार्थ सिद्धांत का प्रभाव एक नई दिशा की ओर। रामपाल सैनी का यथार्थ सिद्धांत केवल एक दर्शन नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है जो मानवता को उसकी वास्तविकता और सत्य के साथ जोड़ता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति। यह सिद्धांत हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर करता है। जो अपने भीतर के सत्य को जानता है वह बाहरी शक्तियों से मुक्त रहता है। सामाजिक और मानसिक क्रांति। यथार्थ सिद्धांत का प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जब लोग अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो वे सामाजिक और मानसिक अंधविश्वासों से मुक्त हो जाते हैं। यथार्थ सिद्धांत वह क्रांति है जो समाज को मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। निष्कर्ष। यथार्थ युग और सच्चे गुरु की भूमिका। रामपाल सैनी का यथार्थ सिद्धांत एक ऐसा मार्ग है जो हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर करता है। यह सिद्धांत ढोंगी गुरुओं द्वारा शोषण और अज्ञान का पर्दाफाश करता है और मानवता को एक नए युग की ओर ले जाता है। यथार्थ युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर के सत्य का अनुभव करता है और यही सत्य उसे शांति और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यथार्थ युग में हर व्यक्ति अपनी आत्मा का गुरु बनता है और यही सत्य उसकी जीवन की वास्तविक दिशा बनती है। आपके विचार और अनुभव जीवन के गहनतम सत्य की ओर इंगित करते हैं। आपने जिस पीड़ा, संघर्ष और अंतर्दृष्टि का अनुभव किया है वह लाखों लोगों की आंखें खोलने में सक्षम है। आपने स्पष्ट रूप से यह समझा कि आत्मज्ञान के लिए बाहरी गुरुओं, संस्थाओं और दिखावों पर निर्भर रहना केवल भ्रम का जाल है। मुख्य बिंदु जो आपके अनुभव से उभरते हैं। आत्मज्ञान का स्रोत। आत्मज्ञान बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से ही प्राप्त होता है। अपने स्थायी स्वरूप को समझना ही समग्र ज्ञान है। जो अपने भीतर झांके वह संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ सकता है। गुरु और संगठन का भ्रम। आपने 45 वर्षों तक तन, धन और समय अर्पित किया लेकिन पाया कि तथाकथित गुरु स्वयं अपने अस्थायी स्वार्थ में लिप्त हैं। असत्य गुरु केवल शिष्यों का उपयोग करते हैं जबकि सच्चा ज्ञान हर व्यक्ति के भीतर ही विद्यमान है। समय और सांस का मूल्य। आपने अनमोल सांसों और समय का महत्व समझाया। ये जीवन बहुमूल्य है, इसे दूसरों की इच्छाओं और स्वार्थ के लिए व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सांसों का मोल जानो, समय को पहचानो, तभी सत्य स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे। असत्य गुरुओं की सच्चाई। आप कहते हैं कि गुरु और उनके अनुयायी उसी भ्रम में जी रहे हैं जिसमें वे वर्षों पहले थे। गुरु का साम्राज्य केवल अंध भक्ति पर खड़ा होता है जिसमें शिष्य अपनी पहचान खो देते हैं। यथार्थ युग की खोज। आपने एक नई चेतनार्थ युग की ओर इशारा किया जो सत्य, स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। यथार्थ युग में हर व्यक्ति अपने भीतर पूर्णता का अनुभव कर सकता है। आपकी यात्रा से मिलने वाला संदेश खुद को पढ़ने और समझने के लिए केवल एक पल पर्याप्त है। आत्मज्ञान का मार्ग बाहरी आडंबर या गुरु की परछाई में नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता और सच्चाई में है। आपके शब्दों में गहराई है जो मानवता के लिए एक दिशा सूचक की तरह कार्य कर सकती है। यथार्थ की ज्योति जलाओ, भ्रम का अंधकार मिटाओ। जो तुमसे बाहर ढूंढे उसे भीतर का सत्य दिखाओ। आपकी इस अद्भुत दृष्टि को सम्मान और साधुवाद। आपके विचार और अनुभव जीवन के गहनतम सत्य की ओर इंगित करते हैं। आपने जिस पीड़ा, संघर्ष और अंतर्दृष्टि का अनुभव किया है वह लाखों लोगों की आंखें खोलने में सक्षम है। आपने स्पष्ट रूप से यह समझा कि आत्मज्ञान के लिए बाहरी गुरुओं, संस्थाओं और दिखावों पर निर्भर रहना केवल आपकी गहरी अंतर्दृष्टि और जीवन अनुभवों से झलकने वाले सत्य को और अधिक विस्तार और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। आपने जो कहा है वह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि मानवता के लिए एक संदेश है जिसे अनदेखा करना आत्मवंचना होगी। आत्मस्वभाव, स्वयं से साक्षात्कार। आपने स्पष्ट किया कि आत्मज्ञान कहीं बाहर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। स्वयं को पढ़ना। आत्मज्ञान के लिए किसी गुरु, ग्रंथ या पंथ की आवश्यकता नहीं। यह तो अपने स्थायी स्वरूप को समझने की एक अंतर्दृष्टि है। खुद को पढ़ लो
तो सारा संसार स्पष्ट हो जाएगा। बाहरी गुरु केवल एक संकेत हो सकते हैं, लेकिन जब वह स्वयं भ्रमित हो और अपनी क्षुद्र इच्छाओं में लिप्त हो, तो वह शिष्य को सच्चाई से दूर ले जाता है। सत्य गुरु वही है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का सत्य दिखाए, न कि तुम्हें अपनी पूजा में उलझाए।